शाह शराफत सकलैनी हॉस्पिटल में गंभीर किस्म के मरीजों एवं एक्सीडेंटल मरीजों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं, अनुभवी डॉक्टर्स पैनल एवं प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा डॉक्टर शफीक अहमद मंसूरी, डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर जहीरुद्दीन के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में शाह शराफत सकलैनी हॉस्पिटल, बीसलपुर चौराहा, जगतपुर रोड, AP लोन शादी हॉल के बराबर स्थित शाह शराफत सकलैनी हॉस्पिटल में कम खर्च पर बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है, जिसमें मेडिसिन विभाग, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी विभाग, गुर्दा एवं मूत्र रोग विभाग, पेट एवं लीवर रोग विभाग, ENT विभाग आदि में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। शाह शराफत सकलैनी हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं, भर्ती एवं एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है। वही शाह शराफत सकलैनी हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रमोद कुमार स्पाइन एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर जहीरुद्दीन कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एवं डॉक्टर तबस्सुम व डॉक्टर शफीक अहमद मंसूरी ने हमारे संवाददाता को शाह शराफत सकलैनी हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं एवं अत्यंत गरीब परिवारों के मरीजों के लिए दी जाने वाली विशेष सुविधाओं की जानकारी देते हुए बताया। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर जहीरुद्दीन सकलैनी, डायरेक्टर शाह शराफत सकलैनी हॉस्पिटल, बीसलपुर चौराहा, जगतपुर रोड, निकट AP लोन शादी हॉल के बराबर में। डॉक्टर साहब, शाह शराफत सकलैनी हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं? हमारे शाह शराफत सकलैनी हॉस्पिटल में डॉक्टर अनिरुद्ध गौतम मेडिसन विभाग उनके पास में है, जो अपने जनरल मरीज मेडिसिन देखते हैं, और डॉक्टर प्रदीप कुमार भी मेडिसिन देखते हैं, और डॉक्टर हिमानी गोयल गायनिकोलॉजिस्ट हैं जो सीजर करती हैं, और डॉक्टर शाजिया बानो भी अवेलेबल रहती हैं हमारे यहाँ, और डॉक्टर आर्थोपेडिक्स में हड्डी रोग विभाग में डॉक्टर फहाद बिन हामिद हैं हमारे यहाँ अवेलेबल रहते हैं, और डॉक्टर शारिक भी हमारे यहाँ जनरल सर्जरी में रहते हैं, और डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर तबस्सुम गायनिकोलॉजिस्ट में हमारे यहाँ रहती हैं, और डॉक्टर रजा फैजान पीडिया में हमारे यहाँ अवेलेबल रहते हैं बच्चों बाल रोग विभाग, और डॉक्टर प्रमोद कुमार जो DPD है वो अपने सेवाएं देते हैं, और ये सारे डॉक्टर बहुत कम पैसों में अच्छा इलाज हमारे यहाँ करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मरीजों को किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं और आपके यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ हमारे शाह शराफत सकलैनी हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, मेडिसन, आर्थो, गायनी और फिजियोथेरेपिस्ट और पैथोलॉजी सारी सुविधाएं हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, और बच्चों के पीडिया में भी हमारे डॉक्टर अवेलेबल हैं, डॉक्टर रजा फैजान देखते हैं, और बाकी सारे डॉक्टर हमारे यहाँ अवेलेबल रहते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसा कि जानकारी मिली है कि गरीबों के लिए विशेष छूट दी जाती है, किस तरह की छूट दी जाती है? गरीबों के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी छूट है। अगर कोई बहुत गरीब है, कोई सहारा नहीं है, उसका बेसहारा है, तो वो खाली दवाइयाँ मेडिकल से खरीद ले और अस्पताल का बिल हम उसको माफ़ कर देते हैं। उससे हम गरीब लोगों से अस्पताल बिल ना लेके हम सिर्फ दवाइयों का ही खर्च लेते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ मरीजों से भी हमने आज बात की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो जांचें वगैरह होती हैं उसमें भी डॉक्टर साहब छूट देते हैं। जी हाँ, जांचों में, पैथोलॉजी में भी हम करीब बहुत गरीब है तो उसका 50% डिस्काउंट कर देते हैं। डॉक्टर जहीर साहब, जैसे कि इस वक्त दिसंबर का माह चल रहा है और सर्दी का आगाज हो चुका है, जनवरी और फरवरी में शदीद सर्दी होगी, तो ऐसे मौसम में आप लोगों को किस तरह की राय देंगे, कैसी एहतियात बरतें, किस तरह का लिबास पहने, खान पान में क्या? मैं आवाम को ये कहना चाहूँगा कि सर्दी के मौसम में अपना थोड़ा गर्म इत्यादि बरतें। बिस्तर से उठें तो एकदम ऐसे ही ना उठें, पहले गर्म कपड़े पहन लें, और पानी का सेवन हल्का गुनगुना करना चाहिए। और ऐसा ना हो जैसे गर्मियों में हम ज़्यादा पानी पीते हैं, जाड़ों में पानी ना पिएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको जो है बराबर पानी पीते रहना चाहिए, जिससे जो है कि पानी की कमी जिसमें ना हो। पानी की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में इचिंग सी होने लगती है,
ये सब चीज़ें का ध्यान रख के वो अपने पानी का सेवन करते रहें। भले ही अगर ठंडा ना पी पा रहा है तो थोड़ा गुनगुना पिए, और सुबह में उठने के बाद नहाते टाइम वो ऐसा ना करे कि एकदम डायरेक्टली सर पे पानी डाल ले। उसको चाहिए कि वो धीरे पहले कमर तक धोए, फिर कंधे से पानी डाले, फिर सर पे पानी डाले, जिससे उसको कोई दिक्कत ना हो। ज़्यादातर अक्सर होता क्या है, लोग सुबह में उठते हैं, उठे बाथरूम गए, बाथरूम में जाते ही एकदम उन्होंने सर से पानी डाले, उससे यह है कि ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है, और ब्रेन में जो है नसों पे एकदम ठंड की वजह से उसका ब्रेन हेमरेज होने का डर लगता रहता है। हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तबस्सुम, शाह सक्लेनी हॉस्पिटल, बीसलपुर चौराहे, जगतपुर रोड, नियर एपिलोन में गायनी स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ। सब जैसे कि महिलाओं में बच्चेदानी की गांठ की प्रॉब्लम तेजी से बढ़ रही है, ये किस कारण बढ़ती है और इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? कुछ हमारे जैसे मौसम की चेंजिंग हो रही है, और हम लेडीज़ प्रॉब्लम होती है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ इशू थायराइड वगैरह प्रॉब्लम हो जाती है, यूट्रिनी में प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ में बहुत सी चीज़ें होती है, इसमें इन्फेक्शन ही हो जाता है, तो इस वजह से कंसीव नहीं कर पाते हैं लेडीज़ हमारे यहाँ। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि जानकारी मिली है कि आप माहिर हैं नॉर्मल डिलीवरी में, तो किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किस तरीके से कार्य करना चाहिए जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो? हमारे ये कुछ लोग ऐसा होता है इशू, किसी लेडीज़ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि वेट बढ़ जाना पेशेंट के अंदर, ठीक है, थायराइड हो जाना, या कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिसके कारण के ऑपरेट कर देते हैं बहुत से डॉक्टर। बट हमारे यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है, हम नॉर्मल की पूरी कोशिश करते हैं, और पेशेंट को सेटिस्फाइज करने के लिए उसको शुरू से काम करवाते हैं 8 मंथ के अकॉर्डिंग, उसको जैसे काम करना चाहिए अपने घर पर। और घर की जो भी फैसिलिटी होती है, हम बेड रेस्ट नहीं कराते पेशेंट को, अपनी तरह पेशेंट के जैसे आटा गूंदना, वॉक करना, खाने पीने पे थोड़ा ध्यान देना, अपना जितना भी हमारे यहाँ अकॉर्डिंग होता है उसकी सारी फैसिलिटी हम उनको बताते हैं, जिससे उनको नॉर्मल डिलीवरी में 100% चांस हो। डॉक्टर साहब, जैसे कि गर्भ अवस्था होती है तो फर्स्ट मंथ से लेके 5 मंथ तक क्या एहतियात बरतना चाहिए, और 6 मंथ के बाद लास्ट तक किस तरह के कार्य करना चाहिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो? जैसे हमारे पेशेंट के कंसीव रह गया है, ठीक है, हम शुरू में पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं आफ्टर 4-5 मंथ तक। उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपना काम करे, जैसे कि आटा गूंदे, वॉक करे, ठीक है, और अपना खड़े होके, जितने भी खड़े होके बैठ के, जितना पुश की कंडीशन में होता है कि आटा गूंदने के बाद होता है जैसे कपड़े धोना, नॉर्मल पोजीशन में होती है, जितना भी हैंड वॉक मतलब खड़े होके बैठना, जितना पेशेंट को उठक बैठक करेगा इस तरह से होता है पेशेंट के, एक तरह की वो एक्सरसाइज समझ लो आप, ठीक है। तो वही नॉर्मल डिलीवरी के पूरे चांस होते हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हमारे यहाँ अवेलेबल है। मेरा नाम शफीक अहमद मंसूरी, और शाह सक्लेनी हॉस्पिटल, बीसलपुर चौराहे, जगतपुर रोड, निकट AP लैंड शादी हॉल के बराबर में। मेरे यहाँ सभी प्रकार का इलाज बहुत सस्ते कम रेटों में होता है, सारी फैसिलिटी है। डॉक्टर साहब, जैसा कि लोगों से जानकारी मिली है कि शाह शराफत सक्लेनी हॉस्पिटल में गरीबों के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती है, तो किस तरीके की सुविधाएं? हमारे यहाँ अगर गरीब पेशेंट है और उसके पास अगर अस्पताल के इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो हम उसको दवाइयों के जरिए उसका इलाज करते हैं, और हमारे यहाँ जो कहीं सुविधा नहीं वो हम अपने यहाँ सुविधा देते हैं, और गरीबों को मुफ्त इलाज बहुत कम दामों में भी करते हैं, और शाह शराफत सक्लेनी हॉस्पिटल में सारी सुविधा उपलब्ध है। जांचों वगैरह में किस तरह जांचों में अगर पेशेंट गरीब है तो 30% से लेके 40% तक हम उसका डिस्काउंट करते हैं, और ज़्यादा गरीब है तो हम उसको और भी डिस्काउंट देते हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर प्रमोद, शाह शराफत सक्लेनी हॉस्पिटल MD। मैं डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर काम करता हूँ, पूरा डिपार्टमेंट है हमारा, और हमारे पास स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल और लोअर बैक पेन, सारी डिजीज़ का इलाज होता है। स्पेशली फ्रोजन शोल्डर ये सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही होता है,
और लोअर बैक पेन ये सब हो गया। तो इनका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। एक बार जो फिजियोथेरेपी के अंदर आ गया वो मेडिसिन से दूर भाग जाएगा, उससे कहीं दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बीमारियों का ऑपरेशन से बचाना होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का काम जो होता है। जैसे नर्व कंप्रेस हो गया किसी का, तो वो ऑपरेशन से बच जाएगा अगर वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया। तो उसकी एक्सरसाइज हो गई, कुछ सारी मशीनें हैं उनको लगाना है, उसके अलावा वो ठीक हो जाता है। तो मैं सब सर्दी के मौसम में लोगों को किस तरह की सावधानी बरतना चाहिए? सर्दियों के मौसम में यही है कि अपने कपड़े पहन के रखें, डायरेक्ट पानी ना डालें सर पे, से ब्रेन हेमरेज और लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर वगैरह वगैरह बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो कपड़े पहन के रखें, अपने जूते पहन के रखें। जिन पेशेंट को लोअर बैक की डिजीज़ पहले से है तो उन्हें ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि हमें सर्दी से बच के रहना है। जो सर्वाइकल वाले पेशेंट हैं उनको भी विशेष ध्यान रखना है कि सर्दी से बच के रहना है।